देखो मैंने एकदम मस्त वाला प्लान बनाया था नो वे होम एक 10 दिन में आ रही, लेकिन तब तक पुरानी जो स्पाइडरमैन मूवीज है उनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाओ। टूबी मैगवायर की 3 और एंड्रू गारफील्ड की 2, 5 वीडियोस। मतलब अब इतना अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो फिर ट्रेंड का फायदा क्यों नहीं उठाऊं। लेकिन है ना, आज मेरे से भी बड़े बिजनेसमैन ने अपना दाव खेल दिया। सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं बल्कि स्टूडियो खुद फायदा उठाना चाहता है ट्रेंड का। इससे पहले कि नो वे होम आए, जल्दी जल्दी अगली स्पाइडरमैन मूवी अनाउंस कर देते हैं। ट्रेलर बनाने जितना फुटेज नहीं हुआ, डोंट वरी, बस छोटा सा स्नीक पीक दे देंगे, फैंस उतने में ही एक्साइटेड। ये होता है असली ट्रेंड का फायदा उठाना। लेकिन जब स्टूडियो वाले अपनी एक प्रॉपर्टी का ट्रेंड यूज करके दूसरे को प्रमोट करना चाहते तो फिर मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो इसलिए मैं भी आपके सामने एक बहुत बड़ी वाली न्यूज रखना चाहता हूं कि मेरे जो होमीज हैं कॉमिक वर्स पीजे एक्सप्लेन्ड, इनके साथ मिलकर अपने एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट वाला चैनल चालू किया है, जिसके अंदर आपको भले कुछ और देखने मिले या ना मिले, लेकिन बहुत सारी जरूर देखने मिलेगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देख लेना। और अब बात करते हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स की। तो देखो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का जो फर्स्ट लुक आया उसके अंदर अपने को जो फुटेज दिखाया ना, उसको देख के आपको लगेगा कि ये मूवी शायद स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जहां पे खत्म हुई थी एग्जैक्ट वहीं पे चालू होगी। क्योंकि इस फुटेज के अंदर सबसे पहला जो सीन अपने को दिखा है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन नहीं, जहां से मत आना, क्योंकि इस मूवी के क्रिएटर्स ने खुद कंफर्म किया कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के बाद कुछ टाइम बीत चुका है। थोड़ा टाइम गैप देने के बाद हम लोग स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की जर्नी स्टार्ट करेंगे, जिसकी एक थोड़ी बहुत झलक हम लोग कैरेक्टर डिजाइन के अंदर भी देख सकते हैं। माइल्स का चेहरा जो है वो थोड़ा साइड से पतला किया गया है, बाल बड़े माइल्स और ग्वेन दोनों के। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर नोटिस की मैंने कि ग्वेन स्टेसी ने जो हेयर स्टाइल माइल्स मोरालेस ने उसको दिया था, आज चिपक गया था ना उसका, इधर बाल कटवाने पड़े थे, बाल लंबे होने के बाद भी वही सेम हेयर स्टाइल मेंटेन किया है। मतलब कुछ तो लोचा है, यू नो, केमिकल वाला लोचा जिसको कहते हैं एलओवी, और इसके अंदर लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद उनके एलओवी लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही डिफरेंस नहीं होने वाला, बल्कि माइल्स मोरालेस का जो सूट है स्पाइडरमैन का, उसके अंदर भी अपने को चेंजेस देखने मिले हैं। ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन था वो है, लेकिन फिर भी डिजाइन थोड़ी सी चेंज। और सच बोलूंगा ट्रेलर देखते हुए एक बात मेरे को नोटिस हुई, भाई ग्वेन स्टेसी का क्या मॉडल बनाया उन्होंने। मतलब पता है मेरे को 3D मॉडल ही है, लेकिन क्या 3D मॉडल है, वाह, बनाने वाले ने क्या कारीगरी की है। अब देखो यहाँ पे अगली जो इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है ना कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2018 में आई थी, और इसका अगला सीक्वल यानी कि ये मूवी 2022 में आने वाली। 4 साल का गैप। तो 4 साल कर क्या रहे थे लोग? वेल इट टर्न्स आउट कि उन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत लंबी चीज प्लान करके रखी है, क्योंकि ये जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स आने वाला है वो सिर्फ पार्ट 1 होगा, एक लंबी स्टोरी का सिर्फ पार्ट 1। जिसकी वजह से एक थॉट मेरे माइंड में आया कि जब भी ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 की बात होती है ना, तो फिर यूजुअली पार्ट 1 के एंड में कुछ अच्छा नहीं होता है। फर्स्ट मूवी के एंड में अगर उन्होंने हैप्पी एंडिंग दिखा दिया तो फिर लोग अगला पार्ट क्यों देखने आएंगे। अगर देखो एकदम सैड वाली एंडिंग नहीं भी रही ना, फिर भी अपने को एक क्लिफ हैंगर पे तो वो लोग छोड़ेंगे ही। अब वो क्या हो सकता है आप लोग थेरीज बना लो, क्योंकि मेरे को पता ऑलरेडी बनने वाली है। सच्ची सच्ची बोलना कि आप में से कितने लोग ऐसा सोच रहे हो कि आगे चल के ये स्पाइडर वर्स वाली फ्रेंचाइज टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ जाके मिक्स हो जाएगी, या तो इसके कैरेक्टर्स इसमें दिखेंगे या फिर इसके कैरेक्टर्स इसके अंदर। लग रहा है ना ऐसा? अब देखो अपने को ये कैरेक्टर्स भले एक दूसरे की मूवी में ना दिखे, लेकिन ये जो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स आने वाला है उसके अंदर अपने को देखने मिलेगा स्पाइडरमैन 2099 उर्फ मिगेल ओहारा। ये चीज सुनने के बाद आप में से कुछ लोगों के माइंड में तो क्वेश्चन आना चाहिए कि बादे बोलता है इसने कॉमिक्स रीड नहीं की है, इसको कॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, तो फिर इसको मिगेल के बारे में कैसे पता? वेल वीडियो बना ही रहा हो तो फिर सोचा कि थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वीडियो लंबी बन जाएगी तो हम गए गूगल के ऊपर, और अब क्योंकि गूगल से इंफॉर्मेशन कॉपी की है तो फिर यहाँ पे पेस्ट तो करना पड़ेगा। आज जो फुटेज रिलीज हुआ है उसके अंदर माइल्स के सामने जो फाइट करते हुए दिख रहा है वो है स्पाइडरमैन 2099 फ्रॉम अर्थ 928, जिसके लिए आवाज देने वाले हैं ऑस्कर आइजैक। अगर आप मार्वल के फैन हो और आपने अभी तक इस बंदे के बारे में नहीं जाना तो फिर क्या मार्वल के फैन हो यार तुम, क्योंकि मुझे खुद को शौक लगा था। मैं बोल रहा हूँ भाई ये बंदा कहाँ जाएगा। ड्यून के अंदर भी है, स्टार वॉर्स में भी था, मार्वल की जो सीरीज आने वाली है मून नाइट उसका तो मेन कैरेक्टर है ये, और अब स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। अगली बार पता चला कि डायरेक्ट यूएस का प्रेसिडेंट बन गया। और देखो इनटू द स्पाइडरवर्स के अंदर बाकी सारी रियलिटी से स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस की दुनिया में आए थे। इस पिक्चर के अंदर माइल्स मोरालेस बाकी सारे स्पाइडरमैन की दुनिया में जाएगा, जिसको लेके मूवी के मेकर्स एक बहुत ही क्लेवर चीज करने वाले हैं कि जब भी माइल्स मोरालेस एक दूसरी रियलिटी में जाएगा वहां का एनिमेशन स्टाइल ही डिफरेंट, मतलब कि एक ही मूवी के अंदर अपने को बहुत सारे अलग अलग एनिमेशन के स्टाइल्स देखने मिलेंगे, जो कि एक शॉकिंग बात नहीं होनी चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने इनटू द स्पाइडरवर्स को ध्यान से देखा था, क्योंकि उसके अंदर के स्पाइडरमैन को भी उन्होंने अलग अलग तरीके से एनिमेट किया था। और ये जो मूवी है ना इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इसका एनिमेशन। उस एनिमेशन को ये लोग और आगे किस लेवल पे लेके जाते हैं ये देखने के लिए तो मैं वेट नहीं कर सकता। भले ही जो नए कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे उनसे ज्यादा फेमिलियर नहीं हूं, लेकिन एनिमेशन ऐसे नहीं ऑस्कर मिला था पिक्चर को। और अब जब हम लोग डिफरेंट यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो फिर इस वीडियो के थंबनेल वाली भी बात कर लेते हैं। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के अंदर अपने को माइल्स मोरालेस एक इंडियन सिटी के अंदर देखने मिलेगा जिसका नाम होगा मुंबाटन फ्रॉम द रियलिटी अर्थ 50101, मतलब कि ये वाली रियलिटी का मुंबई। और इसके अंदर जो स्पाइडरमैन देखने
मिलेगा उसका नाम होगा पवित्र प्रभाकर, इसको पवित्र ही प्रोनाउंस करते हैं ना, उर्फ धोती बॉय। ये इंडियन रियलिटी वाले स्पाइडरमैन की बात करें तो फिर इसके अंकल भीम भी होंगे जो कि ऑब्वियसली मर जाएंगे। अगर वो नहीं मरे तो फिर ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कौन सिखाएगा। और मेरी जैन के बदले इस रियलिटी के अंदर मीरा जैन होगी। क्या क्रिएटिविटी दिखाई। मैंने जब इसके फर्स्ट लुक वाले फुटेज को एकदम ध्यान से पॉज करके देखा ना तो फिर मेरे को किशोर टेलर की दुकान भी दिख गई, लेकिन अग्रवाल का स्वीट मार्ट नहीं दिखा। फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। पिक्चर के अंदर वो लोग इंडिया आ रहे लेकिन अगर वो आइकॉनिक सॉन्ग नहीं बजा स्पाइडरमैन का जिसने हम सबके दिल का चैन चुरा लिया है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। हाँ, लेकिन मूवी के मेकर्स ने कोशिश तो की है कि वो वाला सेक्शन एक थोड़ा बहुत एक्चुअल ऑथेंटिक इंडियन सिटी जैसा लगे, क्योंकि अपना स्पाइडरमैन झूलते झूलते तारों के बीच में फंस जाता है। और उसी के साथ साथ अपने को इस ऑफिशियल फर्स्ट लुक में जो कि पूरे दुनिया के लिए बनाया गया है, हिंदी में वर्ड्स देखने मिलते हैं, धड़ ठक धड़ाम। ये सारी चीजें सिर्फ मूवी की हिंदी वर्जन में नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस के लिए होंगी। तो फिर हाँ, अगर आपको ये चीज को लेकर थोड़ा बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ भाई इंडिया दिखा दिया, स्पाइडरमैन इंडिया आ गया, तो फिर खुश हो जाओ। मैं उतना नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि अपन को लगता है कि ये जो पूरा स्पाइडरमैन इंडिया आ रहा है वो वाली चीज है ना, मूवी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। और मैंने आप लोगों को इंडियन स्पाइडरमैन के बारे में जो कुछ भी बताया वो शायद मैटर भी ना करे, क्योंकि ये जो फर्स्ट फुटेज के अंदर अपने को जितना दिखाया ना कि स्पाइडरमैन इस इंडियन रियलिटी के अंदर आता है और उसके बाद स्पाइडरमैन 2099 माइल्स मोरालेस को एक पीछे से हक देता है, इंग्लिश वाला, उसके हाथों पे एक डिवाइस लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है 928। स्पाइडरमैन 2099 यानी कि मिगेल की असली दुनिया, अर्थ 928। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इस फर्स्ट लुक के अंदर अपने को जितना फुटेज दिखा है ना इंडियन वर्जन का, मूवी के अंदर उतना ही हो। माइल्स गिरता है, स्पाइडरमैन 2099 पकड़ता है और अपनी रियलिटी में लेके गायब। उसकी जो रियलिटी वो बहुत फ्यूचरिस्टिक और इनफैक्ट स्पाइडरमैन 2099 का जो वेब है दिखने में एकदम लेजर नाइस। इसकी जो पहली मूवी है वो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी और उसके अंदर अपने को जितने स्पाइडरमैन देखने मिले थे उससे ज्यादा इस मूवी के अंदर देखने मिलेंगे। होप करते हैं कि मजा है। आप लोगों के क्या थॉट्स है वो जरूर बताना। कॉमिक वर्स और पीजे के साथ जो न्यू चैनल खोला है उसको चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन। मेरे से पर्सनल कनेक्ट करना मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्पाइडरमैन तूने चुराया